Hello everyone, I'm Abhishek Arora. So now our today's topic is chapter 5 AP, that is for class 10. तो AP के बारे में अगर हम स्टार्ट करें तो AP is general for arithmetic progression. अब अगर हम इस नेम को डिफाइन करें बेटर के मैं इस पे कुछ आपको एग्जांपल्स देता हूं और आप खुद इस चीज को एग्री करेंगे कि आपने सब कुछ पहले से ऑलरेडी पढ़ा हुआ. फॉर एग्जांपल अगर हम स्टार्ट करें सपोज 2 4 6 8 और 10, तो हमारे पास चैप्टर नंबर 5 दैट इज जो एपी है, इसमें आपके पास काफी सारे सीरीज एंड सीक्वेंसेस की बात होगी. सीरीज एंड सीक्वेंसेस को हम बहुत पहले से जानते हैं, जो हमने मेंटल में पढ़ा होगा 2 4 6 8 10. अगर मैं आपसे नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट 4 टर्म्स, नेक्स्ट 10 टर्म्स की बात करूं तो शायद आप मुझे इजीली बता सकते हैं कि 2 4 6 8 10, then the next number is 12, again the next number is 14, the next number is 16 and so on. हम इसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं. Now the second example is 5 10 15 20 and the next number is 25, again the next one is 30 and so on. ओके, तो यहां पे हमने दो एग्जांपल्स देखे जिसका फॉर्मेट हमें बहुत अच्छे से आता था. अब हम थर्ड एक और देखते हैं. सपोज हमारे पास नंबर गिवन है 36 49, द नेक्स्ट वन इज 64, नेक्स्ट वन इज 81 एंड नेक्स्ट एंड सो ऑन. ओके, तो यहां पे हमारे पास जो नंबर है ये कुछ ऐसे चल रहे हैं. देखो 36 इसका स्क्वायर होता है 6 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, द नेक्स्ट वन इज 10 स्क्वायर दैट इज 100, अगेन 1 2 1 एंड सो ऑन. हम एक और सीक्वेंस की बात करते हैं 0 1 1 2 3 5 8 एंड so on. तो इस वाले पैटर्न में जो हमने यहाँ पे आपको 4 डिफरेंट पैटर्न शो कर रखे हैं, आपने उस पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 1 2 को बहुत इजीली कर लिया. तो सिमिलर वे में आपकी जो क्लासेस होती है, क्लास 1 सेकंड थर्ड फोर्थ जो हम चलते हैं, तो हमारे पास स्मॉलर क्लासेस जो होती हैं वो हमारे लिए इजी होती है. तो 1 2 3 4 हमने ये सारे इजीली कर लिए. ये मल्टीपल ऑफ 2 था, ये मल्टीपल ऑफ 5 था, यहाँ स्क्वायर्स था. बट इस वाले क्वेश्चन में थोड़े से तो हम कंफ्यूज हैं. तो अगर मैं आपको इसकी एक हिंट दूं, ट्रिक दूं, तो 0 प्लस 1 दैट इज 1. आपने देखा टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर का सम है वो थर्ड नंबर है, तो 0 प्लस 1 इज 1. नाउ 1 प्लस 1 इज 2. नाउ 1 प्लस 2 इज 2 एंड 1 प्लस 2 इज 3. Then 3 plus 2 is 5. 5 plus 3 is 8. The sum that is 5 plus 8 क्या हो जाएगा हमारा 13. Now 13 and 8 is 21 and so on. ये हमारा सीक्वेंस है, ये चलता रहेगा. तो हमने यहाँ पे एक्चुअल में क्या देखा कि ये सब मल्टीपल ऑफ 2 थे. मतलब अगर हम इनकी बात करें तो इन सब में डिफरेंस जो है वो कितना मिल रहा है 2. 4 minus 2 जो है वो हमारा 2 आएगा. 6 minus 2 4 जो है वो भी 2 होगा. 8 minus 6 जो है वो भी हमारा 2 होगा. 10 minus 8 जो है वो भी हमारा 2 होगा. तो यहाँ पे आपने फर्स्ट जो सीक्वेंस गिवन है उसमें क्या चीज ऑब्जर्व करी, इसमें द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म इज डी. जो आपका डिफरेंस आ रहा है वो हमेशा सेम आ रहा है. हम आगे भी जाएंगे तो देखो 14 और 16 का डिफरेंस कितना है 2 है. तो पूरे सीक्वेंस में जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस इज 2. ओके, am I clear now? Now the next one is again डिफरेंस कितना है 5 and अगर हम किसी भी टर्म में अभी तक हमने जितने भी टर्म हमने यहाँ लिखे हैं उसमें सबका कॉमन डिफरेंस हमारा कितना मिल रहा है 5 मिल रहा है. Am I clear now? Now the third one is, अब देखो यहाँ पे इसका डिफरेंस कितना है 21. हम इजी से बात करते हैं, ये कितना डिफरेंस है हमारा 21. अगर हम इसकी बात करें तो डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा 13. देखो
हमने एक चीज नोटिस करी जो फर्स्ट और सेकंड सीक्वेंस है, यहाँ पे सभी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, कॉन्जिक्यूटिव मींस जो नेबर टर्म्स है उनका डिफरेंस सभी में सेम है। आप कहीं से भी स्टार्ट कर लो, बट यहाँ पे जो हमने बस दो टर्म्स पर देखा अभी, यहाँ पे देखा और यहाँ देखा, इसका 21 और 13 है, सेम कॉमन डिफरेंस है क्या? तो क्या बोलेंगे? नो। सेम कॉमन डिफरेंस है? नो, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमें दो से ही पता लग गया। अब ये सेम कॉमन डिफरेंस में हम इतनी बात क्यों कर रहे हैं वो हम अभी बताएंगे आपको। ये देखो, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 1। यहां कॉमन डिफरेंस कितना है? 0। अगेन 1, अगेन 1, अगेन 2। तो यहां भी देखो कुछ भी रेगुलर नहीं है, कॉमन डिफरेंस वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है अपने आप, कभी 0 हो रहा है, कभी 1 हो रहा है। तो ये भी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं दे रहा। सेम दे रहा है क्या? नहीं दे रहा। तो जिन दो सीक्वेंसेस की बात कर रहे हैं, हमने यहाँ पे 4 एग्जांपल लिए, हम बात करें जिन दो सीक्वेंसेस में कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंसेस सेम है, हम उनकी बात करें। तो जिनके सेम कॉमन डिफरेंसेस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एपी। तो जो मेरा मेन पॉइंट ऑफ व्यू था वो आपको समझाने का था कि कॉमन डिफरेंसेस होते क्या हैं और हम कॉमन डिफरेंसेस पॉइंट कैसे करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन एनी टू consecutive terms। दो नेबर टर्म्स कह सकते हो या कॉमन डिफरेंस कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में कह सकते हो, इसको डिनोट करते हैं हम डी से। ओके, तो कॉमन डिफरेंस इज डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे? डी से डिनोट करेंगे हम एपी के अंदर। तो ये हमारे पास अब जो 4 सीक्वेंसेस रहे, इसमें से एपी कौन सा होगा, एपी कौन सा नहीं होगा, वो कैसे पता लगेगा? अगर उनका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, दैट इज देखो फर्स्ट सीक्वेंस में हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम है, दैट इज ये एपी होगा, बिल्कुल होगा। सेकंड वन देखो, यहां कॉमन डिफरेंस सभी में सेम आ रहा है, तो क्या ये एपी होगा? यस, बिल्कुल होगा। तो थर्ड वन इज यहां डिफरेंस सेम नहीं है, तो क्या ये एपी होगा? नो। नो मींस नो, आपका ये एपी नहीं होगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, किसी भी एक टर्म की भी बात करें ना, किसी भी एक स्टेप पे अगर सेम नहीं आता तो भी वो एपी नहीं होगा। तो ये हमारा एपी का इंट्रोडक्शन था कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा हमारा एपी है और कौन सा नहीं है। तो सिंपली उसको आइडेंटिफाई करने का सिंपल वे है सेम कॉमन डिफरेंस, और कुछ नहीं देखना। तो कॉमन डिफरेंस होता क्या है? डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव और नेबरिंग टर्म्स। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास इसका एग्जांपल था, हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं इसमें, इस टॉपिक में आपको क्या क्या मिलेगा और कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं, उनकी ट्रिक्स की बात करते हैं। तो अगर हम बात करें, सपोज आपके पास कोई सीक्वेंस है 7, 10, 13, 16, then 19 and so on। हम इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स या कंसेप्ट हैं उनको समझने आए हैं। तो जो आपका एक जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म या जनरल ऑर्डर जो होता है किसी भी एपी को रिप्रेजेंट करने का, वो होता है A1, A2, A3, A4 and so on, that is AN। यहां पे A1, A2, A3, A4 क्या है? तो A1 स्टैंड फॉर फर्स्ट टर्म, ये क्या करता है? फर्स्ट टर्म को बताता है। A2 स्टैंड फॉर सेकंड टर्म, सेकंड टर्म। दिस वन इज फॉर थर्ड टर्म, द फोर्थ टर्म, एंड द AN स्टैंड फॉर लास्ट टर्म। जो भी उस एपी का, उस सीक्वेंस का लास्ट नंबर होगा वो हमारा लास्ट टर्म होगा। इसमें जो लास्ट टर्म है उसको डिनोट करने के लिए हमारे पास AN होता है, A
एंड जो है वो हमारा लास्ट टर्म को डिनोट करता है। अब काफी सारी बुक्स और नोटबुक्स में आपको ऐसा मिलेगा कि कुछ टीचर्स आपको टी एंड बी बताएंगे, तो याद रखना है टी एंड बी क्या है, हमारा लास्ट टर्म डिनोट कर रहा है, और हमारा एल जो होता है वो भी लास्ट टर्म को डिफाइन करता है। तो लास्ट टर्म के लिए 3 डिफरेंट नोटेशंस हैं, और इस एपी को हमें बिल्कुल अच्छे से सुनना है, समझना है, पढ़ना है। हायर क्लासेस में आपके पास एपी के बाद जीपी भी आता है, और भी काफी सारा एक्सपेंशन हो जाएगा 11th क्लास में, तो आपको ये वाला पार्ट बिल्कुल अच्छे से समझ आना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया। अब हमने बात क्या की थी कि इनके बीच में जो ए और डी है, A1 और A2 है, उसके बीच में डिफरेंस क्या होता है, हमेशा कॉमन डिफरेंस होता है अगर वो एपी फॉर्मेशन होगा। तो यहां पे आपको अगर सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन आएगा एक्सरसाइज 5.1 में जो क्वेश्चंस है वो बहुत बेसिक से क्वेश्चंस है, आपको ये बस आइडेंटिफाई करना है ये एपी होगा या नहीं होगा। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, टर्म्स के डिफरेंसेस को कैलकुलेट करेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे, या फिर हम क्या कर सकते हैं A4 माइनस A3 भी कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना डिफरेंसेस क्या निकलेंगे, कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स की बीच का जो पार्ट होता है वो डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस। अगर ये तीनों के डी सेम होंगे, एटलीस्ट 3 to 4 आपको डी फाइंड आउट करने होंगे। तो कॉमन डिफरेंस क्या होते हैं, जो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस होता है। तो यहां पे हमें क्लियर हो गया कैसे काम करेगा। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट अगर हम बात करें तो उसके बाद हमारे पास जो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो कैसे काम करेंगे, तो वो देख लेते हैं हम। तो आपके पास यहां पे A1 क्या है 7, A2 क्या है हमारे पास 10, A3 क्या है हमारे पास 13, और हमें फाइंड करना है सपोज फाइंड अगर टीचर ने दिया हमें A21, हमें A21 फाइंड करना है। तो A21 के लिए हमें कुछ ना कुछ या तो हम प्लस करते जाए 21 टाइम्स तक, बट वो तो बात पॉसिबल नहीं होगा ना। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है an का, जो फॉर्मूला होता है दैट इज a प्लस n माइनस 1d। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है, इस चैप्टर का फॉर्मूला है ये हमारा, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। अब ये काम कैसे करेगा, ये डिफाइन कैसे कर रहा है। तो d को तो हम जानते हैं क्या होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, ये हमारा क्या हो गया कॉमन डिफरेंस हो गया। a and stand for लास्ट टर्म ऑफ एन AP, जहां भी AP एड हो रही है उस AP की लास्ट टर्म जो होगी वो हमारा लास्ट टर्म होगा, मतलब लास्ट नंबर जो होगा। a स्टैंड किसके लिए करता है, फर्स्ट टर्म के लिए। तो ये अभी हमने देखा था ना, फर्स्ट टर्म के लिए a भी हो सकता है, a1 भी हो सकता है, तो दोनों सेम है। and stand for नंबर ऑफ टर्म्स, कि उस एपी में कितनी टर्म्स के बारे में बात हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आपको A21 फाइंड करना है, हमने यहां नोटेशन क्या लिखा A एंड, तो यहां एंड किसको डिफाइन कर रहे हैं 21 को। आपको 21st टर्म की पोजीशन फाइंड करनी है, तो A21 अगर हम यहां लिखते हैं उसके बाद क्या होगा हमारा A होगा। A क्या है हमारा फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 7 है, तो 7 को यहां लिखना है। उसके बाद क्या है n माइनस 1। अच्छा n हमने क्या बताया अभी, n क्या दे रखा है इसमें 21 दे रखा है माइनस 1, और d क्या होगा हमारा कॉमन डिफरेंस। अब d कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या सीखा था, दो नेबर टर्म का बीच का जो डिफरेंस होगा दैट इज a2 माइनस a1। तो 10 माइनस 7 दैट इज 3 इज द आंसर। आपका कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 3। अब मैंने यहां क्यों बोला इसको 3, क्योंकि क्वेश्चन में मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं ये एपी है, और अगर ये एपी है तो मैं एक टर्म से भी इसको कैलकुलेट कर सकता हूं। क्वेश्चन आता है चेक करो पहले एपी है तो आपको मिनिमम 2 to 3 डी कैलकुलेट करने होंगे। तो डी हमारे पास आ चुका है, हम इसको यहां रखेंगे, ये हो गया हमारा 7 प्लस दिस वन इज 20 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 7 प्लस 60, और 67 is the answer. That means 21st term of an AP is 67. तो ये हमें क्लियर हो चुका है कि कैसे सॉल्व होता है कोई भी क्वेश्चन। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था, फॉर्मूला कैसे वर्क करता है, क्या क्या टर्म्स होते हैं, ये वाले पार्ट को आप अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए सो दैट आपको ये काफी हेल्प करेगा। अब अगर हमारे पास हम शॉर्टकट की बात करते हैं, देखो आंसर कितना है ना हमारा 21st टर्म का आंसर हम ये लिख लेते हैं, दैट इज 67 हमारा आंसर आना चाहिए।
ठीक है। अब इतना सारा अगर आपको नहीं करना, आपको समझना है कि नहीं, हमें चेक करना है, कुछ भी करना है, तो आपको क्या फाइंड करना है, A21 फाइंड करना है। क्लियर है। अब ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूं, ये जनरेट तो फॉर्मूला से नहीं है, बट हम फॉर्मूला यूज ना करते हुए सीधा इसको करना चाहे तो क्या होगा, A21 है तो आपको क्या करना है, A+20D यूज करना है। मतलब जो भी यहाँ नंबर है उससे एक प्रीसीडिंग नंबर से कम नंबर आपको यहाँ लेना है। फॉर एग्जांपल अगर से बोलता है A51 फाइंड करो तो A+50D हो गया। A19 फाइंड करना है तो A+18D हो जाएगा। मतलब आपको सब कुछ किससे काम करना है, ये जो नंबर भी मैं देखा इससे एक कम होगा। देखो 50 हो गया, 19 का 18 हो गया। तो ऐसे हम काफी सारे और वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था। इस टॉपिक से हम एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 को काफी ज्यादा क्लियर कर सकते हैं। 5.3 में इन्हीं टर्म्स को, जैसे आपके ऊपर दे रखा है 7, 10, 13, 16, तो इन सब टर्म्स का सम कैलकुलेट करना होगा। सम ऑफ एन एपी नाम से उसका टॉपिक है। उस टॉपिक के लिए एक और फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले का कैसे एक्सप्लेनेशन होगा, क्या क्या टर्म्स होंगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है, नोट्स बनाने अपने, और जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक परफेक्शन नहीं आएगा। तो बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारा फन होगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि हम आगे और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहें। थैंक यू सो मच।